जैसे कि आज हमने ट्रेनिंग की व्यवस्था करी थी, तो इसमें सभी सरपंच, हमारे पूरे ज़िले के सभी पार्षद, RWA मेंबर्स और साथ ही इंडस्ट्रीज़ के जो हमारे जो मैनेजमेंट है तो वो, या मार्केट एसोसिएशन के मेंबर्स, तो उन सभी को हमने बुलाया था, उनकी ट्रेनिंग हमने करवाई है। तो काफ़ी रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा। सभी जो हमारे लोग हैं वो ट्रेनिंग के दौरान आए और इसमें हमारी तरफ से जो नेसेसरी डायरेक्शंस हैं वो उनको दी गई। इसके साथ ही आगे सिविल डिफेंस के लिए भी हमारा आग्रह लोगों से रहेगा कि उसमें कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप वॉलंटियर करें। तो इसके लिए पोर्टल हम खोल देंगे और साथ ही ट्रेनिंग की व्यवस्था करेंगे। तो एक फेस्ड मैनर में और प्लान मैनर में वो हम करेंगे। तो इसकी रजिस्ट्रेशन की एंड ट्रेनिंग की डिटेल्स आपके साथ हम जल्दी साझा कर देंगे। इसके अलावा जो सायरन की व्यवस्था है, तो पूरे ज़िले में हमने सायरन की व्यवस्था करी है, चाहे पंचायत हो, हर पंचायत पे हमने सायरन लेके दिए हैं। इसके अलावा जितने भी कॉर्पोरेशन वार्ड्स हैं, हर वार्ड में हमने सायरन लगवाए हैं। साथ ही इंडस्ट्रीज़ के सायरन भी हम यूज़ करेंगे, या फिर बाकी भी जो सायरन अगर किसी इंस्टीट्यूशन में है तो वो भी हम यूज़ करेंगे। और लोगों से भी हमारा आग्रह है, जो स्पेसिफाइड जो स्पेसिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग वो सायरन ले सकते हैं, परंतु सिर्फ जब ऑफिशियल मैसेज आए तभी कृपया करके उसको सायरन को ब्लो ऑफ करें। और कोई अगर छेड़खानी करता हुआ पाया जाता है या फिर अनअनाउंस्ड कोई सायरन अगर बजाता है तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। कृपया करके ऐसी चीज़ बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे भ्रामक बातें या फिर लोगों में पैनिक की सिचुएशन हो सकती है। इसके साथ ही ब्लैकआउट की भी अगर मैं बात करूं तो ब्लैकआउट की भी हमारी तैयारियां पूर्ण है। लोगों तक मैसेज पहुंचाने की भी हमारी तैयारियां पूर्ण है। तो लोगों से आग्रह ये है कि ब्लैकआउट के दौरान कृपया करके सारी लाइटें बंद कर दें और अपने पर्दे या फिर जो कर्टन्स या फिर जो भी आपके ब्लाइंडर्स हैं वो कृपया करके लगा दें। और साथ ही बाहर की लाइटें या इन्वर्टर या सोलर लाइट्स जितने भी हैं या जनरेटर, वो भी कृपया करके उस दौरान आप बंद कर दें। साथ ही हॉस्पिटल्स की जहाँ तक मैं बात करूँ कि हॉस्पिटल के साथ में भी हमने एक मीटिंग ली थी, तो उसमें सभी हॉस्पिटल्स की तैयारियों का भी जायज़ा हमने लिया है। इसमें बेड्स की भी चाहे रिजर्वेशन हो या फिर दवाइयों की हो या ऑक्सीजन की हो या ब्लड की हो, तो वो सारी तैयारियां हमने उनका स्टॉक लिया है और सभी हॉस्पिटल्स में पर्याप्त मात्रा में चीज़ें हैं। तो इसके लिए इसके हिसाब से भी हमने तैयारियां करी हैं। साथ ही जितने भी हमारे NGOs हो गए या सामाजिक संस्थाएं हो गए, तो उनके साथ उनसे भी हमारी अपील है, जैसे पहले भी किसी भी आपदा में फरीदाबाद के लोगों ने या फरीदाबाद की संस्थाओं ने इतने अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेटेड वे में काम करा है, तो वैसे ही हम आगे भी कार्य करते रहेंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो चाहे खाने की हो चाहे शेल्टर की हो, तो वो साथ में मिलके, सोसाइटी के साथ में मिलके या जितने भी हमारे NGOs हैं उनके साथ में मिलके हम आगे भी कार्य करेंगे। एक अपील मेरी सभी लोगों से ये है कि कृपया करके अनवेरीफाइड इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी शेयर ना करें। कोई अगर वीडियोज़ आपके पास में आती हैं कि ये XYZ ज़िले की है या फिर वहाँ पे बॉर्डर के पास की हैं, चाहे बॉर्डर के इस तरफ हो चाहे उस तरफ हो, तो कृपया करके वो शेयर ना करें। जो वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन है वो आधिकारिक सूत्र से, DPRO के माध्यम से या हमारे माध्यम से वो आप तक पहुँचेंगी। कृपया करके उनको ही आगे शेयर करें। कोई भी अनवेरीफाइड इन्फॉर्मेशन बिल्कुल शेयर ना करें। अगर किसी अनवेरीफाइड इन्फॉर्मेशन से कोई दिक्कत आती है तो उसमें हम कार्रवाई ज़रूर करेंगे और पीछे तक उसको ट्रेस करेंगे, किसने शेयर करी और आगे किन किन लोगों ने शेयर करी। तो ये लोगों से मेरा आग्रह है कि कृपया करके कोई वीडियो, कोई ऑडियो, कोई मैसेज अनवेरीफाइड बिल्कुल भी ना करें। और साथ ही मैं रिपीट करना चाहूँगा, कोई वीडियोज़ आपके पास में आती हैं किसी भी ज़िले की, तो वो भी आप आगे फॉरवर्ड बिल्कुल ना करें। क्या प्रतिबंध लगाया गया है? पतंग उड़ाने पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है? फरीदाबाद ज़िले में कोई भी उड़ती हुई चीज़, चाहे वो ड्रोन हो गई, चाहे पतंग हो गई, चाहे बैलून हो गए, चाहे फायर क्रैकर्स हो गए, रॉकेट्स हो गए, तो सभी पे प्रतिबंध हमने लगाया है। तो लोगों से आग्रह है कृपया करके किसी भी ऐसी चीज़ का प्रयोग बिल्कुल ना करें। तो इससे मैसेज गलत भी जा सकता है और साथ ही अगर कोई करता हुआ पाया जाता है तो इनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई ज़रूर करेंगे। इसके अलावा एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में और BNSS में होर्डिंग के अगेंस्ट भी मैंने ऑर्डर्स पास करे हैं। तो कृपया करके होर्डिंग बिल्कुल ना करें। अभी कोई पैनिक की सिचुएशन कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ें कंट्रोल में, हमारी तैयारियां पूर्ण है। सभी लोगों के साथ में मिलके, सोसाइटी के साथ में मिलके हमें आगे चलना है। तो कृपया करके कोई अनवेरीफाइड इन्फॉर्मेशन ना दें जिससे कोई हड़कंप मचे या पैनिक मचे, चाहे होर्डिंग का हो, चाहे बाकी चीज़ों का हो, चाहे कहीं जाने का हो या प्लेस ऑफ सेफ्टी पे जाने का हो या सायरन अपने आप बजाने का हो। तो ये चीज़ें बिल्कुल ना करें। जब तक आधिकारिक सूचना आपके पास नहीं आती तो कोई चीज़ ना करें ऐसे।